इफ़त निगत को बताती है कि अरीबा तलाक लेना चाहती है और फहद से शादी करना चाहती है। निगत कहती है मेरी बेटी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, आप तो उसकी सासी बन गई हैं। इफ़त कहती मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम आओगी तो पूछ लेना उससे, उसी ने मारी और फवाद की तलाक भी करवाई थी। निगत कहती है आपा हमारे आने तक उसे कहीं जाने मत दीजिएगा। रशीदा ये बातें सुन लेती है, कहती है मैं मारिया के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी जिन करीबा ज़रूरत पड़ेगी। इफ़त कहती है ये सब कुछ तो मैं अपनी बेटी को खुद भी दे सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत, मान, इज़्ज़त आप ही दिलवा सकती हैं। मारिया कहती है असजद ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, उस वीडियो का यकीन किया, मुझे घर से निकाल दिया। फहद तो किसी और के घर पर घात लगाए बैठा है, मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। मारिया एकदम बेहोश हो जाती है, वो दोनों से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। इफ़त कहती है असजद मेरी बेटी को बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे तो डर है मेरी बेटी की औलाद का नसीब भी उस जैसा ना हो, बिना कसूर के ही वो पूरी ज़िंदगी पिसती रहेगी। रशीदा कहती है मैं असजद को सख्ती से समझाऊंगी। डॉक्टर कहती हैं कि उनका आखिरी पीरियड चल रहा है, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ली है जिसकी वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। असजद कहता है अम्मी आप कहाँ से आई हैं? रशीदा कहती है तुम्हें बताऊँ तो तुम शर्म से डूब मरो, मारिया हॉस्पिटल में एडमिट है तुम्हारी वजह से, तुमने बिना तहकीक किए उसे घर से निकाल दिया ना, तुमने सोचा ये वीडियो क्यों और किसने बनाई है। रेहान सोचता है सोबिया के मरने के बाद मेरा कोई नहीं रहा, अगर मुझे नूरी का ख्याल ना होता तो अभी अपने आप को ख़त्म कर देता। बेबी अपने बच्चों को लेने के लिए आती है, इन्हसार कहते हैं मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। बेबी कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे रोक लेते हो, तुम्हें नया शिकार मिल गया, पहले मैं और अब नताशा, तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत तो नहीं होगी, कहीं शादी तो नहीं करना चाहते? नताशा कहती है हाँ हो गई और कर लेंगे शादी, जाओ यहाँ से। नताशा इन्हसार को कहती है मैंने बेबी के सामने जो कुछ कहा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इन्हसार कहता है मैं जानता हूँ तुमने गुस्से में कहा है, मैंने माइंड नहीं किया। नताशा कहती है मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इन्हसार कहता अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा इसको। फहमी कहता मुझे ये खाना नहीं खाना और मुझे खाना नताशा आंटी के हाथ से खाना है। बेबी कहती है तुम्हारे बाप ने तुम दोनों को सर पर चढ़ा दिया है। रशीदा कहती है अभी तो बच्चों को लेकर आई हो फिर डांटने लग गई हो। फहमी कहता है नानो मुझे सूप पीना है, तो रशीदा कहती है हाँ मैं अभी बनवा कर लेकर आती हूँ। असजद बेबी को बताता है इन्हसार ने नताशा ने निकाह कर लिया है। बेबी कहती है मैं बिला वजह उस पर शक नहीं करती थी, आप लोगों को पता चल गया अब हकीकत। असजद कहता है ये तुम्हारे शक की वजह से हुआ है, तुम बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट करती थी, उसे कभी अहमियत ही नहीं दी तुमने, ये रिश्ता अब तक सिर्फ मेरी वजह से चल रहा था। इन्हसार नताशा को कहता है उस जैसी औरत के पास मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। नताशा कहती है हम उन बच्चों को अपने पास ले आएंगे। मारिया अपनी अम्मी को कहती है सोबिया भाभी के जाने के बाद इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हम नूर की मोहब्बत में अंधे हो गए थे और अरीबा से शादी करवा दी भाई की। अरीबा कहती है अब आप लोगों को एहसास हो गया अपनी गलती का, जब मैं कहती थी तब नहीं था, आज खुद पर मुसीबत आई है तो ये सब सोच रहे हैं। मारिया कहती है फहद यकीन के काबिल नहीं है, उसने बेबी के साथ मिलकर मेरी वीडियो बनवाई। अरीबा कहती है वो वीडियो मैंने और बेबी ने बनाई है। मारिया कहती है फहद तुम्हें भी धोखा ही देगा, वो एतबार के काबिल नहीं है। मारिया कहती है तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं फहद से मिलूं और उससे कहूँ को मेरा पीछा छोड़ दे। अरीबा कहती है तुम बेवकूफ़ों की तरह चली गई। नूरी अरीबा को बुलाती है तो अरीबा कहती मैं तुम्हारी सुतेली माँ हूँ, मुझसे दूर रहो, मैंने तो नूर को भी मारने की कोशिश की थी फिर भी बच गई है। रेहान कहता मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, वो अरीबा को तलाक दे देता है।